हेलो स्टूडेंट, डीएनजे अकेडमी में आपका स्वागत है। हम एसएसबी एग्जामिनेशन की तैयारी में नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास में वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट मतलब देखिए, ऐसा नहीं है कि हम ही खाते हैं, है ना। ऐसा है कि पौधों को भी भोजन चाहिए, फूड चाहिए, है ना। और वो कैसे होता है, उसको कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए। जैसे हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, है ना, विटामिन चाहिए और मिनरल्स चाहिए, फैट चाहिए। ऐसे ही सेम टू सेम क्या होता है कि प्लांट्स को भी चाहिए होता है। तो वो क्या क्या चाहिए होता है, कैसे चाहिए होता है, और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब वो कैसे लेते हैं, ये सारी चीजों को हम इस वाले टॉपिक में समझेंगे। तो देखिए, हमारे पास में न्यूट्रिशन इन प्लांट है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो ये पहले तो हमें ये समझना है कि कितने प्रकार से न्यूट्रिशन प्लांट्स में होता है। तो एक होता है सबसे पहले ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। कौन सा होता है? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है और ये किन प्लांट्स में होता है, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो ऑटोट्रोफिक जो हमारे पास में न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशन देखो किन किन प्लांट्स में होगा। तो देखो, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, वो होता है जिसमें कि कोई पौधा, कोई प्लांट स्वयं ही अपना मेक देयर फूड देमसेल्फ, मतलब वो स्वयं ही अपना फूड बना ले। जो स्वयं ही अपना फूड बना ले वो क्या होते हैं? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिएंट्स कहलाते, मतलब ऑटोट्रोफिक प्लांट्स कहलाते हैं। ठीक है। और ये प्लांट है हमारे पास में, कुछ प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं। इसका एग्जांपल जो है पौधे हो जाएंगे, ऑटोट्रोफिक है ये। और कुछ होते हैं हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन टू टाइप का है प्लांट्स में। और वैसे भी हेटेरोट्रोफिक और ऑटोट्रोफिक क्या है इसको आप समझ रहे हैं। तो ऑटोट्रोफिक में आप देख रहे हो कि कोई भी पौधा है वो अगर स्वयं से भोजन बना लेता है। जैसे आप लोग, आपके आसपास जो भी आपको पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं वो जनरली जो होते हैं वो सारे ऑटोट्रोफिक ही होते हैं, है ना। तो उनमें सारे में जो न्यूट्रिशन जो लेने का जो तरीका होता है ऑटोट्रोफिक होता है, मतलब वो स्वयं से ही प्रोसेस करते हैं, स्वयं से ही क्रिया करते हैं, है ना। और अपन बात करें हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन का, तो हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन का यहाँ पर जो एग्जाम्पल है हमारे पास में वो डॉग है। ठीक है। या हम खुद भी, हम खुद हमारा स्वयं भोजन नहीं बनाते। क्या करते हैं हम लोग? हम क्या करते हैं, प्लांट से हमारा भोजन लेते हैं। ठीक है। तो प्लांट्स किसी से भोजन थोड़ी ले रहे होते हैं, वो तो स्वयं ही बना रहे होते हैं, लेकिन हम तो किसी से ले रहे हैं ना। तो ये डिफरेंस है। जैसे कि डॉग है, बट फिर भी हम तो पढ़ रहे हैं प्लांट्स में। तो हेट्रोटॉपिक क्या प्लांट्स में भी होता है क्या? तो हाँ, हेट्रोटॉपिक जो है प्लांट्स में भी होता है ना। अब वो किन प्लांट्स में होता है उनको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। कि जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और फिर अपना भोजन बनाते हैं, तो ऐसे कुछ प्लांट भी होते हैं। ठीक है। जैसे कि अमरबेल का आपने नाम सुना है, लाइकेन सुना है, एल्गी। तो ये सारे क्या है, किसी और पर डिपेंडेंट है, किसी और से मतलब ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास में जो है ऑटोट्रोफिक में जो प्रोसेस होती है, ऑटोट्रोफिक में जो प्रोसेस है वो होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। और यहां से जनरली किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है आपको, ये आपको इसके बारे में पूरी चीजें पता होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले इसको हम समझेंगे कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट जो अपना भोजन बना रहे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बना रहे होते हैं। और इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है, मेन जो घटक है, वो घटक, सबसे पहला घटक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए तो बोलते हैं कि पेड़ पौधे ज्यादा लगाओ। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे क्या खाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को खाते हैं। उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है और बदले में हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। ये देखो, ऑक्सीजन दे रहे होते हैं। तो हमें ये ऑलरेडी क्या कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरमेंट से ले रहे होते हैं और ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनके इंग्रेडिएंट क्या है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा इंग्रेडिएंट है वाटर। और ये वाटर कहां से लेते हैं? वाटर, अगर छोटा प्लांट है, नॉर्मल प्लांट है, तो हम लोग इसको वाटर दे रहे होते हैं, है ना। हम लोग डाल रहे होते हैं पानी पौधों पर, आप देखते हो गार्डनिंग में आपने देखा है। बट अगर पौधा अगर बड़ा हो जाए, अगर वो ट्री में कन्वर्ट हो जाए, पेड़ में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर उसको पानी देने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही अपना पानी ले लेता है ना। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, अगर दो चीजें मिल जाए और साथ ही साथ कौन हो जाए, सनलाइट, अगर ये तीन चीजों मिल जाए तो वो क्लोरोफिल की प्रोसेस से, क्लोरोफिल के साथ में मिलाकर के वो बना लेता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में वो बनाता है ग्लूकोज। क्या बनाता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बना लेता है ये। अच्छा, ग्लूकोज ही तो एनर्जी का पार्ट है, हमारे शरीर में भी ग्लूकोज एनर्जी देता है ना।
और वैसे ही पेड़ पौधों को भी ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। अब समझिएगा कि ये जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल पौधे में पहले से होता है क्या? नहीं, ये पत्तियों में होता है। जो पत्तियां होती है उनमें जो हरा कलर है, हरा कलर क्लोरोफिल ही तो हरा कलर है। और इसमें कौन पाया जाता है? तो इसमें मैग्नीज पाया जाता है। कौन पाया जाता है? मैग्नीज। तो वो धातु पाई जाती है जिसकी वजह से क्लोरोफिल जो है ग्रीन कलर का पिगमेंट के रूप में बन जाता है। तो यहां पर आपके पास में जो है ये वर्ड्स है कुछ कुछ जो याद रखने हैं। अब इसमें से जो आपको पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रोसेस सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में होनी चाहिए। तो हमको ग्लूकोज और क्या बनता है? ऑक्सीजन बनती है। ये ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में चली जाती है और ग्लूकोज जो है वो खुद रखता है, पौधा खुद रखता है। तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। इसमें से आपको जो याद रहना चाहिए वो ये याद रहना चाहिए कि पौधों को क्या चाहिए? तो क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या चाहिए? तो मिनरल के रूप में वाटर चाहिए, है ना। और किसकी प्रेजेंस में होंगे? तो सनलाइट के प्रेजेंस होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लोरोफिल मतलब कि पौधे में पत्ती बननी चाहिए। अगर पौधे में पत्ती है तो वो भोजन बनाने में सक्षम है ना, वो स्वयं अपना भोजन बना सकता है। अब अगर हम आगे बढ़े, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से आपको क्वेश्चंस बनते रहते हैं और फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ कुछ जो पॉइंट है वो पॉइंट्स हम यहाँ पे समझ लेंगे। द सिंथेसिस ऑफ द फूड इन प्लांट्स यूजुअली ऑक्योर इन लीव्स। कहां से होता है? ये लीव्स के थ्रू होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। किसके थ्रू बनाते हैं? ये लीव्स के थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इज टेकन थ्रू द टाइनी पोर्स। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये जो पत्ती रहती है, पत्ती में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। अगर आप उसको पत्ती को अगर अच्छे से देखें तो उसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। उन्हीं पोर्स से वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में से सक कर लेता, मतलब खींच लेता है। ठीक है। और ये कहां पर होते हैं? सरफेस पर होते हैं, लीव्स की सरफेस पर होते हैं छोटे छोटे पोर्स। अब आगे, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। अब ये रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं किसको किसको? मिनरल्स को और वाटर को, वाटर और मिनरल्स को। ये पता होना चाहिए आपको। ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। और कहां पर ट्रांसफर कर देते हैं? लीव्स को ट्रांसफर कर देते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि लीव्स जो है वो फूड फैक्ट्री है। किसकी? प्लांट की। प्लांट की फूड फैक्ट्री कौन है? तो लीव्स है ना। और इसके बाद में हमारे पास में जो है कंटेंट ग्रीन पिगमेंट। अब ग्रीन पिगमेंट कौन होता है? ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या है? तो क्लोरोफिल है। क्या है इसका नाम? क्लोरोफिल है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन पिगमेंट जो पाया जाता है लीव्स में वो क्या होता है? तो वो होता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट, स्टोमेटा क्या होता है? तो ये जो छोटे छोटे जो पोर्स की बात कर रहे थे ना, इनको ही हम स्टोमेटा कहते हैं। इनको ही हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। हम आगे बढ़ते हैं यहां से। तो हमारे पास में जो रहेगा, अब स्टोमेटा देखिए यहाँ पर ये डायग्राम में हमको हमको जो है स्टोमेटा क्लियर है। तो देखिए ये पूरा का पूरा एक पोर्स है, ये पूरा का पूरा। अब एक पत्तियों में जो लीव्स है उसमें बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे। लेकिन अगर उसको हम किससे देखें? अगर हम देखते हैं उसको अपने माइक्रोस्कोप से, तो हमें उसमें ये सारा कुछ नजर आएगा, है ना। उसमें दिखाई देगा कि वो स्टोमा कौन सा है और क्लोरोप्लास्ट क्या है और गार्ड सेल क्या है। गार्ड सेल मतलब जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है लिक्विड को, है ना। तो वो गार्ड सेल है। क्लोरोप्लास्ट एक लिक्विड हो गया, स्टोमा हो गया मतलब कि खाली जगह जहां से वो एयर को खींच सकते हैं ना, ले सकते हैं। तो ये सब होता है हमारे पास में, स्टोमेटा ये कहलाता है। तो स्टोमेटा आपको याद रहना चाहिए कि स्टोमेटा कौन होता है? तो स्टोमेटा वो होता है जो कि किसी लीव्स में छोटे छोटे पार्टिकल्स और छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, उसी को हम स्टोमेटा कहते हैं, जिसके द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है ना। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मतलब स्टोमेटा की प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट हमारे पास में ये है कि द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फर्स्ट प्रोड्यूस अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ये भी आपको पता होना चाहिए कि पहले तो वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट बनाता है, उसके बाद में वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है ना। फूड एज दिस ग्लूकोज इज देन कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स। बाद में ग्लूकोज बनता है। कब बनता है? बाद में ग्लूकोज बनता है जो कि कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड स्टार्च। अब ये बात आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि पहले फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ग्लूकोज बनता है और ये ग्लूकोज बाद में कन्वर्ट होकर के स्टार्च बन जाता है। क्या बन जाता है? स्टार्च। तो स्टार्च भी बनता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, लेकिन कब? एंड में, बाद में। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। और ये जो है हमारे पास में स्टार्च जो है कहां पर रहता है? तो ये लीव्स और फ्रूट्स में। किसमें? लीव्स और फ्रूट्स में।
तो इतनी बातें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो, सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी इसमें कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं है कि अकेला जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से पूरा भोजन बन जाता है और इतने की ही आवश्यकता पड़ती है किसी प्लांट को, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या है, तो देखिए अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी प्रोसेस में क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है वो हमें यहाँ पर ध्यान देना है। तो मैं ये कहूंगा कि इसमें जो है आपको नाइट्रोजन जरूरी है, और नाइट्रोजन पर से एक जो यशस्वी एग्जामिनेशन हुआ है आपका लास्ट टाइम में, वहां पर इससे क्वेश्चन भी आया है। ठीक है, अब देखिए, नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स टू मेक प्रोटीन्स। हमें पता है कि प्रोटीन ही तो होती है किसी भी चीज को दृढ़ बनाने के लिए, मतलब कठोर बनाने के लिए, हार्ड बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को भी अगर हमको हमारी मसल्स स्ट्रांग बनानी है तो उसके लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जैसा कि आप जानते हैं। सेम ऐसे ही पेड़ पौधों को जो मोटी छाले होती है उसमें, है ना, जो स्टीम होता है उसका तना जो होता है जो बड़ा सा, वो सबके लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, नाइट्रोजन से। पौधों को कहाँ से मिलता है, नाइट्रोजन से। जैसे हमको प्रोटीन कहाँ से मिलता है, हमको दूध से मिलता है, मीट से मिलता है, एग से मिलता है, ये हमारे मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। वैसे ही जो प्लांट है उसका मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन है, नाइट्रोजन है। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, तो इसको आप जो है नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट इन अ लार्ज अमाउंट। ये आपको पता भी है कि 78% नाइट्रोजन पाया जाता है इन्वायरमेंट में। कितना पाया जाता है, 78% पाया जाता है। ठीक है, अब 78% नाइट्रोजन अगर पाया जा रहा है तो 100 में से 78% तो है ही, तो प्लांट्स को तो वैसे मिल जाना चाहिए, लेकिन नहीं, गैसियस फॉर्म में नहीं चाहिए होता इसको। किस फॉर्म में नहीं चाहिए होता, गैसियस फॉर्म में नहीं चाहिए होता। नाइट्रोजन एनवायरमेंट में गैसियस फॉर्म में होता है, जबकि इसको कैसे फॉर्म में चाहिए होता है, सॉल्यूबल। कैसा चाहिए होता है, सॉल्यूबल। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि पौधों को जो नाइट्रोजन चाहिए होती है वो गैस वाली नहीं चाहिए होती, गैसियस नाइट्रोजन नहीं चाहिए, उन्हें लिक्विड वाली चाहिए। कौन सी वाली चाहिए, लिक्विड वाली। कौन सी चाहिए, लिक्विड चाहिए। बात को ध्यान रखना है आपको, लिक्विड वाली चाहिए। कौन सी वाली चाहिए भाई, लिक्विड वाली, सॉल्यूबल चाहिए। इस बात को आपको नोट डाउन कर लेना है कि नाइट्रोजन जो चाहिए होती है पौधों को वो लिक्विड चाहिए होती है ना। अब इसके बाद में फॉर्म रिप्लेस इनटू द सॉइल, दिस सॉल्युबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन आर अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट अलोंग विद द वाटर। तो ये किसके साथ में, देखो नाइट्रोजन जो है इसके अंदर रहती है, पृथ्वी के अंदर रहती है, और उसमें से क्या करता है वो पानी के साथ में उसको ले लेता है, तो वो सॉल्युबल बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में जो है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। आपने दो मुख्य पढ़े, ऑटोट्रोफिक और एक हेट्रोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक में क्या होता है कि एक प्लांट स्वयं से अपना भोजन बना लेता है। हेट्रोट्रोफिक में क्या होता है कि कोई प्लांट है उसको किसी और से चाहिए होता है भोजन, है ना, या कोई और भी। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन मतलब वो होता है जिसमें किसी और से हमको भोजन मिलता है। जैसे इंसान है, इंसान को पौधों से भोजन मिलता है, एनिमल से भोजन मिलता है, तो ये हेट्रोट्रोपिक में आ जाता है ना। अब यहां पर हम बात करते हैं अदर मोड का, मतलब दूसरे टाइप का जो है हमारे पास में प्लांट, और उसमें न्यूट्रिशन क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये मैं भी कि अगर आप किसी भी गांव से बिलोंग करते हो तो आपने अमरबेल देखी होगी, है ना। अमरबेल क्या होती है, ये पेड़ों के ऊपर एक बेला सी होती है। ये जनरली जो यहाँ पर पानी मारा एरिया रहता है, या नहीं भी रहा, पानी से कोई लेना देना नहीं इसको ज्यादा, बट ये क्या होता है पूरे पेड़ के ऊपर येलो येलो मतलब हो जाती है, और ये अमरबेल है, इसको ये अमरबेल बोलते हैं। जो आपको यहाँ पर ये जो येलो कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है वो। और ये क्या होता है, देखो इसमें इसकी जड़ें नहीं होती है, इसको कोई जड़ की आवश्यकता नहीं होती है। ये डायरेक्ट क्या होती है, पौधों पर मतलब कोई पेड़ रहता है, बड़े से पेड़ पर जन्म लेती है, और फैलते जाती बढ़ते जाती, जमीन तक नीचे तक आ जाती है ना। तो अ प्लांट दैट, अब इनको क्या बोलते हैं हम, पैरासाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरासाइट। अ प्लांट दैट lives on or inside another organism and derives food from it is called a parasite। मतलब ऐसे जो किसी मतलब पत्तियों से या किसी अनदर ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन बनाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। तो पैरासाइट आपको समझ में आ गया होगा, जो पत्तियों से या किसी और चीज से अपना भोजन बनाएंगे। ठीक है, बट वो भी प्लांट ही होंगे जो बना रहे हैं वो भी, तो उसको हम बोलते हैं पैरासाइट, है ना। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे आपको अमरबेल देके रखा है ना, इसका नाम आपको देके रखा है कसकुटा, है ना, कसकुटा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट हम आते हैं
कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ऑन फूड, ये अपना स्वयं का भोजन नहीं बनाते हैं, डज नॉट हैव क्लोरोफिल। ये बात को आपको याद रखना है। आपको क्या नोट डाउन करना है कि पैरासाइट प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता है। देखो ये येलो दिखाई दे रही है, ग्रीन नहीं दिखाई दे रहा ना। क्या याद रखना है कि पैरासाइट प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अब इसके बाद में अच्छा ये जो है पेड़ पर जो है पेड़ के ऊपर ही उगती है और ऊपर भी चलती है और नीचे भी चलती है ना, दोनों तरफ दोनों साइड चलती है। इसके बाद में नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अब ये इंसेक्टिवरस प्लांट आपने अगर नहीं देखे होंगे तो इसको आप देख सकते हो, है ना, फीचर प्लांट बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, ये यहाँ पर आपको एक कलशनुमा आकृति दिखाई दे रही होगी, ये इसका ढक्कन है और ये यहाँ पर ये ऐसा है। इसमें क्या होता है कि कोई कीड़ा यहाँ पर बैठता है, इस पे हल्का सा चिपचिपा पदार्थ होता है ना, ऑयली पार्ट होता है। उस ऑयली पार्ट से क्या होता है, वो कीड़ा जैसे बैठता है वो स्लिप हो जाता है और स्लिप होकर के कहाँ चला जाता है, ये यहाँ अंदर आ जाता है, नीचे आ जाता है इसमें। और नीचे आने से क्या होता है, अब वो ऊपर तो जा नहीं सकता, तो ये ऊपर से अपना जो ढक्कन है, इस ढक्कन को क्या कर लेगा, ये बंद कर लेगा, ऐसे ऐसे बंद कर लेगा। और बंद कर लेगा तो क्या होगा, इसके अंदर वो जो कीड़ा गया है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। और ये डेड चीजों से अपना फूड बनाते हैं। तो कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं, ये भी पैरासाइट प्लांट में आ जाएंगे हमारे पास में, या इनको हम दूसरे रूप में इंसेक्टिवरस प्लांट बोलेंगे। अब ये जो है ये क्या करते हैं भाई, देखो ये जो है नाइट्रोजन, भाई आपको अभी तो पता है कि नाइट्रोजन ही तो इनका पावर हाउस है एनर्जी का, है ना, प्रोटीन का। प्रोटीन इनको कहां से मिलता है, नाइट्रोजन से। तो ये गैसियस से नहीं लेते, सॉल्युबल भी नहीं लेते, तो फिर कैसे लेते हैं। तो ये जो प्लांट्स में जो ये जो इनके जो फूल है, इनके अंदर जो कोई इंसेक्ट गया वो डेड होगा, और डेड होगा तो उस टाइम पे उसमें से जो नाइट्रोजन होगी उस प्लांट में, वो सॉरी उस इंसेक्ट में, वहां से वो ले लेगा नाइट्रोजन को। तो इस प्रकार से वो नाइट्रोजन को ले लेते हैं। इनको हम हेट्रोट्रॉफिक भी कहते हैं और साथ ही साथ इंसेक्टिवरस भी कहते हैं, है ना। तो ये इसके नाम है हमारे पास में। और इस टाइप का भी पौधा होता है, ये आपको पता होना चाहिए ना कि पौधे भी कीड़े खाते हैं, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है सेप्रोफाइट्स, है ना। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं इनको हम समझेंगे। सेप्रोफाइट्स ये जनरली आपने देखा होगा, और नहीं देखा है तो आप समझ सकते हैं कि अगर मान लो चपाती रोटी है, रोटी को अगर आपने क्या किया, ऐसे बाहर बाहर खुले में छोड़ दिया, 2-3 दिन के लिए कहीं पर रख दिया, और उस पर हल्की सी नमी होनी चाहिए। अगर नमी है तो रोटी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, होती है ना खराब। तो वो खराब हो जाती है, उसके ऊपर फफूंद लगती है। ब्रेड तो देखी होगी, अगर ब्रेड बहुत दिन की हो जाए तो ब्रेड के बीच में फफूंद लग जाते हैं ना, फंगस लग जाता है। तो ये होते हैं हमारे पास में सेप्रोफाइट्स इनको कहते हैं हम लोग, है ना। अब ये क्या होते हैं, द नॉन ग्रीन प्लांट, ये ग्रीन नहीं होते हैं, और डेड और डिकाइंग और ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। ये जो होते हैं डेड होते हैं, डेड चीजों से मिलकर के बनते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर हमको फंगी दे करके रखा है, और हम फंगी को समझेंगे कि फंगी सच एज मशरूम, और कौन है इसमें, मशरूम है, ब्रेड माउल्ट्स, ब्रेड के ऊपर लग जाता है, या ईस्ट जो जम जाता है उसके ऊपर, वो, है ना, सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं, ठीक है। और इनका भोजन भी यही होता है। अब क्या होता है, द सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड, इनमें क्या होता है, ये जूस रिलीज होता है और उसको डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड कन्वर्ट इनटू सॉल्यूशन, एंड दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। अब क्या होता है कि उनसे क्या होता है, एक डाइजेस्टिव जूस निकलता है, किससे, जो डेड हो जाता है, जो चीजें डेड हो जाती है, ग्रीन ग्रीन कलर का फंगस आपने देखा होगा, फंगी देखी होगी, फंगस देखा होगा उसके ऊपर। तो वो जो बनता है, जो माउल्ट्स जो बनते हैं, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे सॉल्युबल हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, और मतलब डाइजेस्टिव जूस निकलता है, और वो डाइजेस्टिव जो जूस होता है वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए, और कन्वर्ट हो जाता है, और वहां से एब्जॉर्ब हो जाता है क्या, न्यूट्रिएंट्स। तो वहां से बन जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं किसको, किसको मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स, जो फंगस वगैरह बनती है ना उन्हीं को। मतलब क्या होता है, पहले शुरुआत में क्या होता है, वो रोटी या जो भी है वो खराब होने लगता, जब वो खराब होते हैं तो उसी टाइम पे वो फंगस बनने लगती है, और वही फंगस स्वयं ही अपना भोजन बनाना का काम करती है। और कैसे बनाती है, वो क्या करती है, जो फंगल spores are present in the air. When these spores land on humid object in hot condition, they grow into new fungus plant, और धीरे धीरे ये फंगस प्लांट में बनते चले जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ प्रोसेस बताई कि पहले ब्रेड वगैरह में लगेगी, वो डाइजेस्टिव जूस निकलेगा उसमें से, और वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा जूस की वजह से,
फिर वो सॉल्यूशन वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे तो उनको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे और फिर बढ़ते चले जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, है ना, और न्यू फंगस प्लांट में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में जो है आगे हम इस प्रकार से ये बढ़ते चले जाते हैं। अब नेक्स्ट नई नई चीज आती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। और ये क्या होता है सिम्बायोटिक, है ना, लाइकेंस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लाइकेंस। अब ये होता क्या है, देखो क्या होता है कि कभी आपने अगर देखा हो तो एक बड़ा सा पेड़ रहता है और बड़े से पेड़ पर उनकी जो टहनियां है, टहनी में एक छोटा सा पेड़ उग जाता है। छोटा सा पेड़ नहीं उगता है, पौधा उगता है या एक बेला, है ना, एक बेला, ठीक है, तो वो उगाती है। तो उसको हम लोग कहते हैं, वो होते हैं हमारे पास में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मतलब एक पौधे के ऊपर उसमें कुछ छोटे छोटे मतलब बेलों का जन्म हो जाना या छोटे छोटे उसका जन्म हो जाना, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर एल्गी और फंगी भी इसकी का एग्जाम्पल है ना। एग्जाम्पल है लाइकेन, और लाइकेन में जो सिम्बायोटिक रिलेशन है वो एल्गी और फंगी के बीच में है। अब होता क्या है, तो देखो इसमें क्या होता है, जो एल्गी रहता है वो ऑटोट्रॉफिक है, मतलब स्वयं से भोजन बनाता है, और ये जो फंगी जो है वो हेटरोट्रॉपिक है, वो सामने वाले से भोजन लेता है। तो होता क्या है, फंगी को भोजन देता है एल्गी, ठीक है, फंगी को कौन भोजन देता है? एल्गी। और फंगी जब वो डाइजेस्ट होता है तो फिर से एल्गी को भोजन मिल जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे को जो है भोजन देते हैं और उससे बनता है जो वो बन जाता है लाइकेंस। तो यहां पर इस प्रकार से ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, सिम्बायोटिक रिलेशन में आप कुछ मत करिएगा, एक लाइकेन का एग्जाम्पल याद रख लो, बस इतना भी अगर आपको याद रहता है बस। या दूसरी चीज ये याद रख लो, सिम्बायोटिक रिलेशन में क्या होता है कि एक पौधे से एक पौधों के ऊपर या एक पेड़ के ऊपर छोटे छोटी बेला या कुछ पौधे का जन्म हो जाना, मतलब निकल जाना, वो कहलाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब इसके बाद में जो है हमारे पास में, अब ये जो इनको पौधों को जो है, पौधों में सॉइल से न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं, तो उसके बारे में हमको यहाँ पर कुछ पॉइंट देकर के रखे बने हुए हैं, ये देखते हैं हम। एनपीके, अगर कोई उर्वरक की बात करें, हम फर्टिलाइजर की बात करें, तो एनपीके उसमें मेन होता है, जिसमें कि एन का मतलब नाइट्रोजन है, पी का मतलब फास्फोरस है, और के का मतलब है पोटेशियम। तो उसमें से आपको तो पता ही है कि नाइट्रोजन जो है मेन है ना, और जो फास्फोरस और पोटेशियम है ये बहुत मतलब इनकी जरूरत तो होती है ना, लेकिन कम होती है, नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत होती है। तो यहां पर से आपको ये याद रखना है, एनपीके याद रख लोगे आप तो आपको मेन जो न्यूट्रिएंट्स है ये पता चल जाएगा, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। तो ये आपको इजीली आपको पता हो जाएगा। सॉइल में से ये क्या करते हैं, इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं नाइट्रोजन वगैरह को। और क्या होता है, अगर एब्जॉर्ब नहीं करे तो क्या होगा, तो एब्जॉर्ब अगर ये नहीं करते हैं तो इसका ये मतलब निकलता है कि सॉइल में है ही नहीं नाइट्रोजन। तो फिर क्या होता है, अभी आप देखते होंगे कि फार्मर्स लोग जो है यूरिया खाद डालते हैं, यूरिया में नाइट्रोजन ही होता है ना, 78% बोल दो, या लगभग लगभग 80% तो यूरिया ही होता है, यूरिया में नाइट्रोजन ही होता है। तो यहाँ पर इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, और ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी अगर आते हैं तो आपको बनने चाहिए। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो उस डाउट को आपको क्लियर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 8305868010 पर आप जो है कोई भी क्वेश्चन को जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।